हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप लोग? होप सो एवरीथिंग इज फाइन। बच्चों हमने एडमिशन का फर्स्ट सेशन किया था जहां हमने बात करी थी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, कि जब एक नया पार्टनर आता है उसको क्या लेके आना होता है, कैपिटल की फॉर्म में, गुडविल की फॉर्म में, ठीक है। और साथ में उसके राइट्स मैंने आपको बताए थे, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड राइट टू हैव द शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। अब हमने लास्ट सेशन में बात की थी NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, और हमने वहां पे डिफरेंट केसेस कवर किए थे। आज बच्चों हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे SR, राइट। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? वर्ड को देखते हैं। सेक्रीफाइसिंग वर्ड बना सेक्रीफाइस से। सेक्रीफाइस मतलब जब आप किसी के लिए कुछ चीज छोड़ते हैं, अपने पास से कोई चीज आप किसी को देते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। तो जिस रेशियो में, ध्यान से रखिएगा, जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर या पार्टनर्स, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनेगा, मैं कह रहा हूं जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर या पार्टनर्स नए पार्टनर को शेयर देंगे उसको आप बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अभी ओल्ड पार्टनर्स हैं A एंड B, इनका रेशियो है 3:2। अब इन्होंने C को एडमिट किया, तो NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन्होंने डिसाइड किया A:B:C, दैट इज 5:3:2। अब बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो SR। सेक्रीफाइसिंग रेशियो A का निकालते हैं। बेटा A का ओल्ड रेशियो कितना है? A का ओल्ड रेशियो है 3/5 और B का कितना है? 2/5। सो A का ओल्ड रेशियो हो गया 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना हो गया? 5/10। एलसीएम आ गया 10, 5 2 2 3 6 माइनस 5, दैट इज 1/10, ठीक है। और सिमिलरली हम B के लिए आते हैं। बेटा B का ओल्ड रेशियो है 2/5, अब A का हो गया, B का न्यू रेशियो है 3/10, फिर एलसीएम आ गया आपका 10, 4 माइनस 3, 1/10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? A ने कितना सेक्रीफाइस किया? A ने सेक्रीफाइस किया 1/10 और B ने सेक्रीफाइस किया 1/10, which is otherwise known as sacrificing ratio। तो बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो लीजिए, उसमें से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, उससे आपका क्या निकल के आ जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को और समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को यूज करेंगे। आइए कंटिन्यू करें। बच्चों अब हम जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने लगे हैं वो एक नए एग्जाम्पल से करेंगे। मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में बताया था कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कैसे दिया होगा? ही इज गेटिंग फ्रॉम, और दूसरा वर्ड लिखा होगा ही इज गेटिंग ऑफ, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स एंड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, इस शेयर में से, ठीक है। तो ऑफ वाला हमने किया था, आपको याद होगा, हमने ओल्ड पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब फ्रॉम का मतलब है सीधा ही दे रखा है कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को कितना हिस्सा देंगे, मींस आपको कोई फर्दर कैलकुलेशन, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। स्टेट में जब फ्रॉम दिया हुआ है कि एक पार्टनर से हमें इतना मिल रहा है, वाई एक्स दो हमारे और एक्स वाई दो पार्टनर्स हैं, जेड को मिल रहा है फ्रॉम मतलब स्टेट वे आप कैलकुलेट करेंगे, जो मैं आपको अब सिखाऊंगा। आइए डिस्कस करते हैं। तो ऑफ हम कर चुके हैं, फ्रॉम को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा?
X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 7:5. X का old ratio है 7/12 और Y का old ratio है 5/12. They admit Z is a new partner who acquires 1/12 from A. From A, here it's X. So and 1/6 from Y. नए पार्टनर का Z का डायरेक्ट शेयर नहीं दिया हुआ, वो कितने के लिए एडमिट हुआ है, उन्होंने ये दिया हुआ है कि 1/12 X सेक्रीफाइस कर, देखो फ्रॉम मतलब सीधा आपने X के शेयर में से इसको माइनस कर लेना है, ये आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ स्टेट, तो जहां वर्ड फ्रॉम होगा इसका मतलब वो सीधा सीधा आपका सेक्रीफाइस दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट फर्दर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और 1/6 फ्रॉम Y. अब निकालना है एनपीएसआर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अब बहुत सिंपल सी बात है, जिस तरह हम कहते हैं एक आदमी का एक्सपेंस दूसरे की इनकम, सिमिलरली एक पर्सन जब अपना शेयर छोड़ेगा, सेक्रीफाइस करेगा, सरेंडर करेगा और दूसरे को मिलेगा तो दूसरे का रिसीविंग हो जाएगा. अब देखो सबसे पहले हमारे को ऐसे निकालना क्या है, हमारे को निकालना है न्यू प्रॉफिट रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो. कोई बात नहीं, निकाल देते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं. X सेक्रीफाइसेस, X कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, X सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12 और Y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, Y सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6. ठीक है, हो गया. अब Z का शेयर, Z शेयर जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है 1/12 और 1/6 उतना उसको मिल जाएगा. ले लेते हैं. तो sacrifice by X and Y equals to the share of new partner. 1/12 plus 1/6, LCM हो गया 12. So 1 plus 2 that is 3/12. तो Z का तो न्यू शेयर आ गया, हो गया जी ये काम. अब हम क्या करते हैं, X का न्यू शेयर निकालते हैं. यहां पर X न्यू शेयर. अब X का न्यू शेयर क्या होगा, आपको पता है हमने क्या कहा था, हमने फर्स्ट सेशन में कहा था कि हमारे को न्यू शेयर निकालना है. न्यू शेयर के लिए या तो हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों होते, लेकिन यहाँ तो हमारे पास न्यू है ही नहीं. न्यू तो हमने निकालना है. न्यू कैसे निकालोगे, X का ओल्ड कितना है, X का ओल्ड शेयर है बेटा 7/12. उसमें से X ने कितना सेक्रीफाइस किया, फ्रॉम मतलब सीधा माइनस करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, वो ऑफ के केस में होता है जो हमने पिछले सेशन में किया था. So 7 minus 12 divided by 7 minus by 12 minus 1/12 equals to 6/12. और उसके बाद Y's न्यू शेयर, Y का भी सीधा सीधा कर देते हैं. क्या, Y का ओल्ड शेयर कितना था 5/12 और Y दे कितना रहा है 1/6. सो LCM आ गया 12, तो ये आ गया बेटा 5 minus 2 that is 3/12. So अब NPSR कर लेते हैं इनका फाइनल. NPSR X is to Y is to Z. X का कितना है बेटा 6/12, Y का कितना आया 3/12 और Z का कितना आया आपका, Z का आया 3/12. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर आपको फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. तो 6:3 या और सिंप्लीफाई कर दें तो 2:1:1. एक चीज जो हमने यहाँ नहीं सीखी वो बस ये है कि जब भी आपको क्या दिया होगा, जब भी आपको फ्रॉम दिया होगा, फ्रॉम स्ट्रेट अवे आप ओल्ड पार्टनर में से माइनस करेंगे तो ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर आ जाएगा और जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही न्यू पार्टनर को शेयर मिलेगा. इसके बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल करेंगे, आइए उसको स्टार्ट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एग्जाम्पल पे हमने यहाँ पर एनपीएसआर तो देख लिया 2:1:1. मुझे पता है आप लोगों को समझ आ गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, वाई कितना कर रहा है 1/6. तो मैंने सोचा एक बार आपको बता ही देते हैं दोनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं. व्हाट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो SR.
x इज टू वाई, x कितना कर रहा है 1/12 और y कितना कर रहा है 1/6। सो फिर कर दीजिए इसको। सो ये हो गया 1/12 इज टू 2/12। सो रेशियो हो गया सेक्रीफाइसिंग 1:2। इज दिस क्लियर? तो ये चीज बतानी थी। अब हम वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था उसकी बात करते हैं। अभी क्या होगा, आप ये देख रहे हैं कि नए पार्टनर के आने पे ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि नए पार्टनर के आने पे कोई और पार्टनर जो है पुराना वो गेन भी कर सकता है ना? तो हम उसको डिस्कस करते हैं। आइए ध्यान से इसको कंटिन्यू करें। सो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है, मैं कहता हूं 3 पार्टनर्स हैं, सपोज पी क्यू आर। 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर, इनका ओल्ड रेशियो है 6:3:1। मतलब P है 6/10 के रेशियो में, Q है 3/10 के रेशियो में और R है 1/10 के रेशियो में। अब ये हो गया। अब इन्होंने S को एडमिट किया। नया पार्टनर कौन आया? नया पार्टनर आया S, और नया रेशियो है इनका PQRS का 3:3:3:1। ठीक है बेटा? अब इसका मतलब न्यू रेशियो कितना हो गया? इसका हो गया 3/10, इसका भी हो गया 3/10, इसका हो गया 3/10, इसका हो गया 1/10। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो PQR, एस के निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप देखेंगे बुक्स में एस के लिए भी कर रखा है। अरे बहुत सीधी बात है, एक्स तो एडमिट हो रहा है, तो एस के लिए तो हमारे को कोई मतलब ही नहीं है। हमारे को किसके लिए करना है? पी क्यू और आर के लिए। इनका ओल्ड रेशियो ओ आर, ओल्ड रेशियो कितना है? 6/10, 3/10 और 1/10। ठीक है। इनका न्यू रेशियो एन आर, न्यू रेशियो है बेटा, हमने यहां देखा था 3/10, फिर 3/10, फिर 3/10। ठीक है। अब निकालते हैं हम इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो एस आर। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं हम। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आइए डिस्कस करें। 6/10 माइनस 3/10, एलसीएम 10, 6 - 3 = 3/10। ये तो हो गया। क्यू, क्यू का पहले भी 3/10 था, ओहो अभी भी 3/10 है, तो 3 - 3 ये हो गया 0/10। ना क्यू ने सेक्रीफाइस किया ना क्यू ने गेन किया। बट इन वाले भाई साहब पे आते हैं आर पे। आर का देखो ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 1/10 और न्यू रेशियो कितना है? 3/10। तो एलसीएम हो गया 10। सो 1 - 3 - 2/10। ओहो, मैथमेटिक्स देखो, 1/10 मतलब हम 10% कह सकते हैं, और 3/10 मतलब परसेंट में 30% हो गया। तो पहले आर को 10% मिल रहा था प्रॉफिट में, एस के आने के बाद अब उसका न्यू रेशियो कितना हो गया? 3/10 या 30%। सो 10% से अगर हम बात करें, आर सीधा 10% से कितने परसेंट पे पहुंच गया? 30% पे। सिंपल सी बात है, आर ने तो गेन किया। आर ने गेन किया कितना? -2/10। माइनस का मतलब सेक्रीफाइस नहीं है, माइनस का मतलब है यहां पर कि आर ने गेन किया, इसने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, और पी ने सेक्रीफाइस किया कितना? 3/10। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो नेगेटिव फिगर आती है, इट इज नॉट सेक्रीफाइसिंग, इट इज गेनिंग रेशियो। सो मैथमेटिकली ध्यान रखिएगा, अगर ये फिगर नेगेटिव आ रही है, मैंने आपको लॉजिकली भी बता दिया कि पहले उसको 10% मिल रहा था, अब 30% मिल रहा है, उसको तो फायदा हो रहा है 20% का। तो यही तो है 2/10, अदरवाइज नोन एज 20%। तो इसको गेन हो रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। हाँ, और क्यू को ना गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस हो रहा है। इसका मतलब एस के आने पे क्यू की पोजीशन वही है, पी ने सेक्रीफाइस किया और आर ने गेन किया। दिस completes our sacrificing ratio. Now we will start with the concept of goodwill. Now बच्चों, हम स्टार्ट करने लगे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, जो फर्स्ट सेशन था इसका, मैंने वहां बताया था कि
जब नया पार्टनर आता है बेटा उसको अपनी गुडविल का शेयर लाना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की जगह हम अच्छा सा वर्ड अब क्या यूज करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्योंकि अगर नए पार्टनर के आने पे पुराने पार्टनर, जैसे दो पार्टनर्स हैं, एक सेक्रीफाइस कर रहा है और दूसरा कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है अपने शेयर में, तो उसको गुडविल कुछ नहीं मिलेगी। इसका मतलब अब यहाँ पर आप दिमाग में रखेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। सो गुडविल जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 से कवर्ड है, जिस स्टैंडर्ड का नाम है टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट, ये आपका है इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनटैंजिबल एसेट्स आपको पता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, राइट, कॉपीराइट्स। अब इनटैंजिबल एसेट्स गुडविल के लिए क्या बोलता है, कहता है एज पर AS 26 गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस इफ इट इज इन मनी और मनीज वर्थ। मतलब नया पार्टनर गुडविल किस में ला रहा है, कैश में या चेक से ला रहा है, ये तो हो गया मनी। और मनी इज वर्थ क्या, कैश वगैरह नहीं ला रहा, चेक वगैरह नहीं ला रहा, वो गुडविल पता है किस में ला रहा है, वो गुडविल लेके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। जैसे सपोज उसका गुडविल का शेयर बना 10 लाख, अब वो 10 लाख की मशीनरी लेके आ रहा है। सो जब वो 10 लाख की मशीनरी लेके आ रहा है या और कोई एसेट लेके आ रहा है अदर देन कैश या चेक, तो उसको बोलेंगे इन मनीज वर्थ। तो कब रिकॉर्ड करनी है, जब मनी या मनीज वर्थ में होगी। अब बच्चों हमारे यहाँ पर इस केस में जो हम गुडविल की बात करने लगेंगे, हमारे पास 6 केसेस आएंगे, 6 केसेस, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विथ केस नंबर 1। आइए इसको डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, तो टोटल कितने हैं बेटा, टोटल 6 केसेस हैं जिसमें हम नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहला केस है बेटा व्हेन गुडविल और, अब आप गुडविल की जगह ये वर्ड याद रखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली चुपचाप बिना रिकॉर्ड किए, कुछ नहीं पता कितना दिया क्या दिया, राइट। तो जब भी नया पार्टनर प्राइवेटली पे करेगा, नो एंट्री विल बी पास्ड। नो एंट्री या हम बोलेंगे नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। क्यों, क्योंकि वो कैसे पे करी जा रही है, प्राइवेटली मीन्स उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जिस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है इसका मतलब उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। तो पहला केस हो गया प्राइवेटली। दूसरा केस, तो आज हम 2 केसेस कवर करेंगे, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। दूसरा केस क्या बन जाएगा बेटा, दूसरा केस बन जाएगा व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, एंड इन कैश और बाय चेक एंड इज, इसको हम नंबर 2 कर देते हैं, एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने, या इसको यहां लिख देते हैं, और ओल्ड पार्टनर्स did not withdrew the same। ओल्ड पार्टनर्स ने अपने गुडविल का शेयर विड्रॉ नहीं किया। तो अब बच्चों जब नया पार्टनर आएगा वो 2 चीजें लाएगा। 2 चीजें क्या लाएगा, एक वो लाएगा अपनी कैपिटल और एक लाएगा अपना शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब वो कैपिटल लेके आएगा, सो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गई उसके
कैपिटल लाने की एंट्री, दिस एंट्री इज फॉर ब्रिंगिंग द कैपिटल। दूसरी एंट्री, जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो अगली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की है? जो वो कैपिटल लेके आ रहा है। फिर दूसरी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना उसका गुडविल का शेयर है। आप कहेंगे सर इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दें, कर सकते हैं। सीधा क्या करेंगे, ये लीजिए इन दोनों की एक एंट्री बना देते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। G/W मतलब गुडविल। तो मैंने इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दिया। अब अगली एंट्री ध्यान से सुनेगा। अगली एंट्री जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया है। आप ध्यान से सुनना, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। बच्चों यही गलती करते हैं हम एग्जाम में, और वैसे भी हमें जो प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो नया पार्टनर लेके आया है गुडविल का हिस्सा देने के लिए, वो किसको देगा? ओल्ड पार्टनर्स को नहीं देगा, वो देगा किसको? वो देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा लेकिन आज भी सुन लीजिए। जब भी पार्टनर को पैसे मिलेंगे, किसी भी पार्टनर को पैसे मिलेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। आई रिपीट, whenever a partner will receive money or income or profits or reserves or so whatsoever, partner का capital account credit होगा। अगली एंट्री जो आप प्रीमियम फॉर गुडविल देंगे, किसको देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सो एंट्री हो जाएगी बेटा, पहले यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, और रेशियो कौन सा? रेशियो होगा बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो एक बार फिर देख लेते हैं, नया पार्टनर अपना गुडविल लेके आया है एंड दैट इज नॉट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो उसमें क्या है, हमने कंबाइन एंट्री कर दी, ये इंडिविजुअल एंट्री भी है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है और करंट अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट तब होगा जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, और कैपिटल अकाउंट तब होगा जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। और अगर दोनों में से कुछ नहीं दिया हो कि फर्म फिक्स फॉलो कर रही है या फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा क्या ध्यान रखेंगे? फर्म फॉलो कर रही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब हम दो एग्जांपल्स करेंगे जहां आप देखेंगे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमारे ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जब हम सेकंड एग्जांपल करेंगे वहां आप देखेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स में से एक पार्टनर जो है वो गेन भी कर रहा है और दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आइए हम दोनों में से पहले फर्स्ट एग्जांपल करेंगे, फिर सेकंड एग्जांपल करेंगे। सो बच्चों हम कहते हैं हमारे पास अभी दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ए की कैपिटल है सपोज ₹4 लाख और बी की कैपिटल है सपोज ₹3 लाख। ठीक है, अब इनका रेशियो है 2:1। ठीक है, अब इन्होंने सी को एडमिट किया। आइए, सी एडमिटेड, सी एडमिट हुआ बेटा 1/5 शेयर के लिए, 1/5। ठीक है, सी क्या लिख के आ रहा है? सी ला रहा है कैपिटल कितना? ₹1 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल ₹1,21,000। सो 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम ला रहा है 21,000। अब हमारी को जनरल एंट्रीज पास करनी है गुडविल के लिए और नए पार्टनर के लिए। सो देखिए यहां सीधा कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा।
फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, क्या है, तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। सबसे पहले एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन है, सी इज कैपिटल अकाउंट, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टोटल कितना लाया है, टोटल लेके आया वो 1,21,000। कैसे कैसे है, कैपिटल है 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल है 21,000। ये लीजिए। अब नेक्स्ट एंट्री याद कीजिए। नेक्स्ट एंट्री क्या थी, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है ये ओल्ड पार्टनर्स में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आइए निकालते हैं पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वेरी गुड, ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है। न्यू रेशियो हमारे पास, न्यू रेशियो नहीं बताया आपको, चलिए न्यू रेशियो भी बता देते हैं। न्यू रेशियो है आपका A:B:C, दैट इज 2, आपका इजी कर लेते हैं 3:1:1, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो है 2:1, न्यू रेशियो है 3:1:1। आइए, सो A, B, ओल्ड रेशियो का मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे, OR। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। न्यू रेशियो मतलब NR कितना, 3:1:1, तो बेटा ये हो गया 3/5 और ये हो गया आपका 1/5। आगे अब हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू OR माइनस NR, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आइए इसका देखते हैं, 2/3 माइनस 3/5, एलसीएम आ गया बेटा 15, सो 3 5 5 2 10, 5 3 3 3 9, 1/15, ठीक है। सिमिलरली बी का निकालते हैं, बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/3 माइनस 1/5, सो ये हो गया 15, 5 माइनस 3 दैट इज 2/15, राइट। तो इसका मतलब अब आपके पास जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया वो आ गया A:B का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2। अब जो ये गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये वाले, ये A और B में कैसे डिवाइड हो जाएगी, 1:2 के रेशियो में। A को कितनी मिलेगी, ओहो, A को मिलेगी 21,000 का 1/3, दैट इज 7,000, और B को मिलेगा 21,000 का 2/3, दैट इज 14,000। सो आइए एंट्री पास कर देते हैं। यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पता है हमारे को अकाउंटिंग इज अ डबल एंट्री सिस्टम, राइट। सो एंट्री पास करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, राइट। सो 21,000 इधर आ गया, 7,000 इधर आ गया, 14,000, राइट। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका बढ़ गया क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आप कहेंगे सर आप हमारे को बताओ कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। आपको पता है न्यू रेशियो वैसे तो यहाँ पर गिवन नहीं है, और हम अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस शेयर सरेंडर्ड। तो यहाँ पे तो दिया ही हुआ है हमारे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो न्यू रेशियो हमारे पास है। अब बच्चों इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि नए पार्टनर के आने पर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है। आइए मैं स्टार्ट करता हूं, बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। सो इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम ले रहे हैं दो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग P एंड Q। सपोज अभी दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, P एंड Q आर पार्टनर्स
sharing profits and losses in the ratio of 4:1. R is admitted for 1/3 share in profits. R कितने के लिए है? 1/3 के लिए. He brought rupees 50,000 as goodwill for 1/3 share in profits, right? Future profit sharing ratio amongst P, Q and R will be equal. Pass necessary journal entries. आइए डिस्कस करते हैं. दो पार्टनर्स हैं पुराने. कौन से? P एंड Q. रेशियो कितना बेटा? रेशियो है 4:1. सो P का हो गया 4/5 और Q का हो गया 1/5. ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो. ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं. ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं अपने लिए. ओके, ओल्ड रेशियो इज 4/5 एंड 1/5. अब R is admitted for 1/3 share in profits. He brought, वो कितना लिखे है? 50,000 as goodwill for 1/3 share. तो पहले इसकी एंट्री पास कर देते हैं. आइए इसकी एंट्री पास कर देते हैं अपने आंसर में. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. तो नरेशन लिख देंगे आप. Being premium for goodwill brought in by the new partner. अब पार्टनर्स ने डिसाइड किए कि हम जो है फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल. अब हमने सेकेंड एंट्री पास करनी है, बट सेकेंड एंट्री पास करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमारे को पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो. आइए करते हैं. पार्टनर्स OR, NR and SR. P, Q 4/5 1/5. ये तो हो गया इनका ओल्ड रेशियो. और न्यू रेशियो कितना है? इक्वल, मतलब 1/3 एंड 1/3. अब आपको पता है जब आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग आता है. आइए 4/5 minus 1/3. LCM is 15. 5 3 20 minus 355. सो बेटा ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 5 5 3 3 4 12. सॉरी, कैलकुलेशन को ठीक करते हैं. एलसीएम के साथ कैलकुलेशन को ठीक करते हैं. एलसीएम आया आपका 15. सो 5 3 3 4 12 12 3 5 आ गया 7/15. राइट, तो ये हो गया 7/15. और Q का आ गया, Q का हो गया आपका 1/5 minus 1/3. LCM 15. 3 minus 5 that is minus 2/15. ओहो, P तो सेक्रीफाइस कर रहा है. P सेक्रीफाइस कर रहा है. कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 7/15. और Q मैंने आपको बताया था अगर सॉल्व करके नेगेटिव फिगर आ जाए तो Q क्या कर रहा है? Q गेन कर रहा है. अब काश दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे होते तो हम एंट्री कर देते प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. लेकिन यहां पर तो सर Q गेन कर रहा है. कितना गेन कर रहा है? -2/15. ओहो, इसका मतलब अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल which has been brought in by the new partner R will be distributed only to R जो पैसा लाया वो किसको मिलेगा? सिर्फ वो मिलेगा P को.
पहला पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरा, क्यू को भी पैसे देने पड़ेंगे पी को। आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा? बच्चे पहले ओल्ड रेशियो था 1/5, अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 20%। और अब न्यू रेशियो है इसका 1/3, अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो बनता है 33.33%। देखो आपके सामने है, उसको गेन हो रहा है, राइट। तो अब आर तो देगा पी को और क्यू भी देगा पी को, बट कितना देगा, क्वेश्चन वो है, उसको समझते हैं पहले, फिर जनरल एंट्री पास करते हैं। इसको करने के दो वेज हैं कि जो क्यू को पैसे जो देने हैं पी को, वो कितने देने हैं। देखिए, आर जो आया है वो 1/3 शेयर के लिए आया और लाया कितना है, 50,000। आर 1/3 के लिए 50,000 लाया, 50,000। तो फर्म की गुडविल क्या हो गई बेटा? इसको दो वे से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। या तो सीधा क्या कीजिए, फर्म्स गुडविल कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। 50,000 इंटू 3/1 दैट इज 1,50,000। क्या करो, नए पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से। या मैं कहता हूं फर्म की गुडविल सपोज x, फर्म की गुडविल x, आर कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3, और कितना ला रहा है, 50,000। हमने क्या माना है, हमने माना है ये है फर्म की गुडविल, कितनी मानी, x। सो x इंटू 1/3 इक्वल टू 50,000, x इक्वल्स टू 50,000 इंटू 3, या 3/1 लिखे, बाद देखिए फर्म की गुडविल आ गई 1,50,000। अब Q कितना देगा P को, ध्यान से देखिए, Q विल गिव कितना, 2/15 ऑफ 1,50,000 दैट इज 20,000। सो फर्म की गुडविल का जितना उसको गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा था, 2/15, उतना वो पार्टनर पी को देगा। तो फाइनली अब जनरल एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 हो गया। ये 50,000 किसको मिलेगा, पी को मिलेगा। तो पी का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन 20,000 रुपए 20,000 क्यू ने पी को देने हैं, और मैंने आपको बताया था जब भी पार्टनर को पैसे मिलते हैं, इनकम होती है, गेन होती है, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट, राइट। ये याद रखिएगा। एंट्री मैं यहां पास करके दिखा रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। सो आपकी एंट्री हो जाएगी फाइनली, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्यू ने देना पी को, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। सो ये आ गया बच्चों 50,000, ये आ गया बच्चों 20,000, एंड टोटल आ गया बेटा 70,000। ठीक है, अच्छा आंसर चेक करते हैं, ये 70 कैसे आया, देखो उसने कितना सेक्रीफाइस किया, 7/15। फर्म की गुडविल कितनी थी, हमने निकाली थी 150, 150 का जरा 7/15 निकालो, कितना आ गया, 70,000। देखो आंसर चेक हो गया। 70,000 में 50,000 उसको आर से मिलेगा और 20,000 क्यू से मिलेगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन फॉर द डे। थैंक यू।